गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आप लोगों को पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं विविध प्रश्नावली का। यह क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बताएं कि निम्नलिखित युगपत समीकरण संगत है या असंगत है। तो संगत या असंगत की पहचान करने के लिए कुछ कंडीशंस हमने बोर्ड पर लिखे हैं। इसमें 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है यदि a बाई डी इज नॉट इक्वल टू b बाई ई तो केवल एक हल होगा, अर्थात युग्म अविरोधी संगत है। दूसरा कंडीशन है यदि a बाई डी इजकल टू b बाई ई इजकल टू c बाई एफ तो अनगिनत हल होगा, अर्थात युग्म आश्रित और संगत है। तीसरा कंडीशन है यदि a बाई डी इजकल टू b बाई ई बट नॉट इज इक्वल टू c बाई एफ तो कोई हल नहीं होगा, अर्थात युग्म विरोधी असंगत है। तो फर्स्ट 2 कंडीशंस में अगर हमारा आता है तो वो संगत होगा और थर्ड कंडीशंस में आता है तो असंगत होगा। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका कह रहा है, कोई नहीं चलो, चलिए देखिए इस प्रश्न या प्रश्न है आपका 1 का 1। इस प्रश्न में सबसे पहले हल लिखते हैं। हल में क्या करेंगे कि एक कंडीशंस जो है देखते हैं, जैसे ए हमारा ए हो गया, बी 2y हो गया, सी हमारा 5, डी ए 2x और ई 3y और एफ हमारा -7 हो गया। तो ए हमारा हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू a बाई डी इज इक्वल टू b बाई ई डेट इज 2/3। अब हम आगे लिखने से पहले देखते हैं कि यहीं पर हमारा कंडीशंस जो ये दोनों टर्म हमारा इक्वल नहीं है, यानी कि फर्स्ट कंडीशंस को यहीं पर फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि a बाई डी इज नॉट b बाई ई, ठीक है। तो ये पहले कंडीशन से बाई डी इज नॉट इक्वल टू b बाई ई को फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे युग्म संगत है। हमें संगत और असंगत बताना है तो लिखेंगे युग्म संगत है। ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, चलिए अब देखिए यहाँ प्रश्न 2 हमारा है 4/3x प्लस 2y इजकल टू 2x प्लस 3y इजकल टू 12। इसका हल हम देखते हैं, या a बाई डी के रूप में लिखेंगे तो a हमारा 4/3/d2। अब हम यहाँ देखते हैं कि 4/3/2 क्या होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 इंटू 1/2 हो जाएगा। क्योंकि इसके नीचे 1 साइलेंट होता है, 2 से ही कट जाएगा, 2 जा 4 और 3, तो ये डेट इजकल टू 2/3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इजकल टू का चिन्ह देते हैं, फिर लिखते हैं हम b बाई ई, तो b हमारा 2 और e 3, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यह 2/3 आ रहा है हमारा रिजल्ट, इसका कैलकुलेशन, और ये 2/3 है तो ये दोनों इक्वल है। फिर आगे हम लिखेंगे 8/12, तो 8/12 में भी हम देखते हैं कि 8/12 को यदि हम 4 से काटते हैं तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा डेट इज इक्वल टू 2/3। अब हम यहाँ पर आगे क्या लिखते हैं
कि 4/3 क्या आया इसका 2/3, 4/3 का 2/3 इजकल टू 2/3 और यहाँ पर भी 4 2 जा 8 और 4 3 डेट इजकल टू 2/3। यहाँ पर तो हमने कर ही दिया है तो इसको रहने दीजिए। अब ये तीनों हमारा इक्वल है, इसलिए यह कौन से सेकेंड कंडीशंस को फॉलो करता है। अब हम यहाँ देखते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं, चूंकि a/d इजकल टू a/d इजकल टू b/e इजकल टू c/f, तो ऐसे कंडीशंस में अनगिनत हल होगा और जुग्म आश्रित यानी संगत होगा। तो हमको यही लिखना है या संगत है या असंगत, तो यहाँ लिख देंगे जुग्म असंगत है, सॉरी संगत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 2 का 1 क्वेश्चन कह रहा है 2p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 5 इजकल टू 0 और 3x प्लस q माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इजकल टू 0। इससे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि p और q का मान ज्ञात करें जिनके लिए निम्न रैखिक समीकरणों की संगति को का अनगिनत हल हो। यानी अनगिनत हल कब होगा, हमने कुछ कंडीशंस लिखे हैं, इसके हिसाब से हम लिखेंगे हल में लिखेंगे अनगिनत हल होगा यदि किस कंडीशंस में, सेकेंड कंडीशंस है, यानी a/d इजकल टू b/e इजकल टू c/f हो तो, है ना। तो इसके लिए हम देखते हैं, अब यहाँ देखिए a/d यानी कि a हमारा x के मल्टीपल्स में 2p माइनस 1 है, तो यहाँ a हमारा हो जाएगा 2p माइनस 1 और d हमारा हो जाएगा ABCD यानी कि 3 इज इक्वल टू b 3 है हमारा और e हमारा q माइनस 1 है और यहाँ पर c हमारा माइनस 5 और बाई f हमारा माइनस 2 है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2p माइनस 1/3 माइनस 5/-2 के इज इक्वल टू में और 3/q माइनस 1 भी माइनस 5/-2 के इज इक्वल टू में। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं 2p माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस 5/-2। सबसे पहले यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तिरछा गुना, तो a हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2p माइनस 1, 2 इधर ला करके इसके मल्टीपल्स में और 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a हमारा अगला टर्म हो जाएगा 2 से 2p में गुना करेंगे 4p और 2 से माइनस 1 में गुना करेंगे माइनस 2 इज इक्वल टू 15, दैट इज इक्वल टू 4p तो होगा ही और माइनस 2 को इधर लाएंगे तो 15 प्लस 2, अब आगे क्या हो जाएगा 4p इजकल टू 17, तो p इजकल टू क्या हो गया, इसलिए p इजकल टू 17/4। अब हमारा p का मान निकल गया, अब q का मान निकालना है, तो q का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब यह टर्म लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अब होगा फिर लिखेंगे फिर
3/q-1 इजकल टू -5/-2। यहाँ भी माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आगे क्या होगा, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो p वाले टर्म को रखते हैं, तो 5 इधर लाएंगे तो 5q-1 इज इक्वल टू 3 × 2 हो जाएगा। 3 को इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमारा है 5 से q में गुना करेंगे, 5q -5, 5 से q में किए 5q, 5 से -1 में -5 इजकल टू 6, तो 5q इज इक्वल टू 6, -5 बराबर के इधर लाएंगे +5, है ना। और आगे हो जाएगा हमारा 5q इजकल टू 6 5 11, तो q बराबर हो जाएगा 11/5। ये हमारा q का मान हो गया। हमें p और q का मान इस प्रकार हम देखते हैं कि p बराबर 70/4 और q बराबर क्या है 11/5। ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। इसमें भी हमको सबसे पहले हम हल लिखते हैं और लिखेंगे अनगिनत हल होगा यदि चलिए देखिए अनगिनत हल होगा यदि कब a/d इजकल टू b/e इजकल टू c/f हो। तो अब हम यहाँ देखते हैं चूंकि a/d तो इस क्वेश्चन में a हमारा 2 हो गया और d हमारा p + q इज इक्वल टू b3 और e b3 और e 2p - q इक्वल टू c हमारा 7 और f हमारा 21। अब यहाँ हम देखते हैं 2/p + q इज इक्वल टू 7/21 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 × p + q, 7 को इधर ला दिए और इजकल टू 2 × 21, 2 को इधर लाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आगे हम क्या करते हैं 7 से p में गुना करेंगे 7p और 7 से + q में गुना करेंगे 7q इजकल टू 2 1 = 2 और 2 2 = 4, 42 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर लिखते हैं फिर 3/2p - q इज इक्वल टू 7/21। अब यहाँ चलिए देखिए यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में सबसे पहले हम क्या करते हैं 7 × 2p - q इज इक्वल टू 3 × 21। आगे देखिए 7 से 2p में मल्टीप्लाई करते हैं 14p, 7 से -q में करेंगे 7q इजकल टू 3 1 = 3 या 3 2 = 63 हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं देखिए पहले इक्वेशन में यहाँ 7p + 7q और दूसरे इक्वेशन में 14p - 7q है। तो यहाँ एक टर्म जो है q वाला दोनों में मिल रहा है और एक प्लस और एक माइनस में है। तो प्लस और माइनस में है तो ऑलरेडी ये कटेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट समीकरण को सेकंड समीकरण में हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ प्लस रहता है यहाँ प्लस रहता तो हमको माइनस करना होता, लेकिन यहाँ एक जगह प्लस और एक जगह माइनस है इसलिए ऐड कर देते हैं। अब लिखते हैं हम समीकरण 1 + 2
यानी समीकरण 1 हमारा है 7p प्लस 7q इज इक्वल टू 42 और समीकरण 2 है 14p माइनस 7q इज इक्वल टू 63। अब इसको चूंकि ऐड करना है तो आप देखिए यहाँ पर 7q प्लस में माइनस में कट जाएगा, अब 14 और 7 21p हो जाएगा इज इक्वल टू 32564 105। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105, ये 21 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा बाई 21। देखते हैं कि 21 से का टेबल अगर 5 बार पढ़ते हैं यानी कि 21 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 105 आ जाएगा। तो p का मान क्या हो गया, इसलिए p इज इक्वल टू 5। p का मान फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या करते हैं, p का मान समीकरण 1 या 2 किसी एक में रख देते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में p का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है 7p प्लस 7q इज इक्वल टू 42। अब हमको p का मान रखना है तो p के जगह पर मान रखते हैं, जैसे 7 इंटू p क्या है 5 है तो 5 हो जाएगा, प्लस 7q इज इक्वल टू 42। अगला टर्म हमारा क्या होगा 35, 7 5 या 35 प्लस 7q इज इक्वल टू 42। अब यह हो जाएगा 7q, 35 को इधर ले जाते हैं, चूंकि इसके पहले कोई साइन नहीं है तो ये प्लस माना जाता है, ये प्लस 35 इधर इज इक्वल टू के इधर लाएंगे तो 42 माइनस 35 हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि 7q इज इक्वल टू 42 माइनस 35 करेंगे 7 आ जाएगा, इसलिए q इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 7/7 है ना, 7/7 और 7 को 7 से काटते हैं तो 7 1 या 7, तो q इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, q इक्वल टू 1 हो गया, ये लिखिए q इक्वल टू 1। अब p का मान 5 और q का 1 आ गया, तो यही हमें प्राप्त करना है, लिखेंगे p इक्वल टू 5 एंड q इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसके आगे है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है एवं एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है ना, तो संख्याओं को ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको करना होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या को x मानना होगा, यहाँ दूसरी संख्या इज इक्वल टू x मान लिया हमने दूसरी संख्या को, तो पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, पहली संख्या 3x हो जाएगा। अब लिखेंगे 3x। अब हम लिखेंगे प्रश्न में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर में क्या करेंगे, बड़ी संख्या जो बड़ी है यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस कर देंगे, तो यह 26 है। अब हमको दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है, तो आगे देखते हैं, इसको हल करते हैं। 3x में से x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 3x माइनस x दैट इज इक्वल टू 2x इक्वल टू 26। आगे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 26/2, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, 2 से ही कर देंगे 13 बार में। अब आगे देखिए, इसलिए x इक्वल टू 13 हो गया। तो x हमने किसको माना, दूसरी संख्या को, तो दूसरी संख्या हमारा क्या हुआ
इसलिए लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या इज इक्वल टू 30 और पहली संख्या इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स के जगह पर 13 हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 39। पहली इस प्रकार हमारा यह आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या 13 और पहली संख्या 39। चलिए देखिए आप इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? प्रश्न है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करें, यानी दोनों को ज्ञात करना है, दोनों कोण को। तो समपूरक कोण का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि छोटा कोण को x मान लेते हैं। माना कि छोटा कोण x हो जाएगा इक्वल टू x, और तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा? बड़ा कोण इक्वल टू x प्लस 18 डिग्री। 18 डिग्री अधिक है एक कोण से। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से जैसा कि हमने कहा है कि समपूरक कोण में क्या होता है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों कोण को जोड़ देंगे। प्रश्न से x प्लस 18 डिग्री, x डिग्री प्लस x प्लस 18 डिग्री, डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो x ऐड कर देंगे, 2x डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 18 डिग्री को हम इधर लाते हैं, इज इक्वल टू के इधर लाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 18। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 में से 18 को घटाएंगे, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, 7 माइनस 1 6 और 162 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 162 डिग्री बाई 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में होगा, इससे इसको काटते हैं तो 2 8 या 60 2 1 या 1 है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं x इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमारा छोटा कोण क्या हो गया, इसलिए लिखेंगे छोटा कोण। चलिए देखिए यहाँ पर x का हमारा आया है 81, तो यहाँ पर 18 डिग्री नहीं बल्कि 81 डिग्री होगा। अब आगे हम देखते हैं x हमने माना है छोटा कोण को, तो इसलिए हम लिखेंगे छोटा कोण बराबर 81 डिग्री, और बड़ा कोण बराबर हमारा हो जाएगा x प्लस 18। x हमारा आया है 81 और प्लस 18 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू 819 और 99 डिग्री। ये हमारा दोनों कोण प्राप्त हो गया। चलिए यही हमें निकालना था। अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 2r प्लस 3s इज इक्वल टू 11 एवं 2r माइनस 4s इज इक्वल टू माइनस 24 को हल करें एवं p का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए s इज इक्वल टू pr प्लस 3 हो। तो यहाँ समीकरण हमारा कह रहा है 2r प्लस 3s। क्वेश्चन नंबर 5 में समीकरण है 2r प्लस 3s इज इक्वल टू 11, और दूसरा समीकरण है 2r माइनस 4s इज इक्वल टू माइनस 24।
-24। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस दोनों समीकरण को मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। चलिए अब हमको R और S में से किसी एक का मान निकालना होगा। इसके लिए एक को कटाना होगा, तो हम क्या करते हैं, a+2r है, a+2r है, सेम डिजिट है और दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो हम माइनस करेंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 - 2 तो समीकरण हमारा क्या है, 2r + 3s = 11 और समीकरण 2r - 4s = -24। हमको चूंकि माइनस करना है तो हम साइन चेंज करते हैं। यह 2r है, इसके पहले कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब होता है कोई साइन नहीं है, तो हम समझते हैं इसको प्लस। तो प्लस के अगेंस्ट में उल्टा माइनस के जगह पर प्लस और माइनस के जगह पर प्लस, यानी प्लस के जगह पर माइनस और माइनस के जगह पर प्लस हम लोग करते हैं सब्सट्रैक्शन में। तो ए सेम है, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। अब ये दोनों प्लस में है, 4 और 3 7s = ए भी प्लस में ए भी प्लस में, दोनों को ऐड करेंगे, 4 1 5 2 1 3 35। तो इसलिए s = क्या हो जाएगा, 35/7। इसको काटेंगे, 7 5 जा 35। तो हमारा s का मान कितना आ गया जी, s का मान आ गया 5, s = 5 आ गया। अब हम क्या करते हैं, s का मान अगर हम समीकरण 1 2 में से किसी एक में रख देंगे तो हमारा r का मान निकल जाएगा। तो पहले r का मान हम निकाल लेते हैं। अब लिखते हैं s का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 2r + 3s = 11 है हमारा। तो अगला स्टेप होगा हमारा 2r + 3 × s के जगह 5 आया है, 5 रखेंगे = 11। आगे होगा 2r + a 3 + 5 3 × 5 15 = 11। तो आगे क्या हो जाएगा, 2r = +15 को = के इधर लाएंगे तो a -15 हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, 2r = 15 बड़ा है तो 15 - 11 कितना हो जाएगा, 4, तो a -4 हो जाएगा। अब r = क्या हो जाएगा, इसलिए r = -4 और इधर मल्टीप्लाई में 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो r का मान क्या आ गया हमारा, -2। इस प्रकार s का 5 और r का 2 मान हमें प्राप्त हो गया। आगे हम देखते हैं कि इसमें s = pr + 3 दिया हुआ है, तो p का मान निकालना है। अब लिखते हैं, चूंकि s = pr + 3 इससे हमको p का मान निकालना है, तो हमें r और s का मान पता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो मान हमें पता है उसको पुट करते हैं। तो आगे s के जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, s का मान 5 है, तो यहाँ 5 हम रख देते हैं। = p हमें पता नहीं, इसे फाइंड आउट करना है, हमें पता लगाना निकालना है। r के जगह पर हम क्या रख देंगे, -2, है ना। तो r × p × -2 और प्लस s है, तो s के जगह पर हम क्या रखेंगे, 5। तो यह हो गया हमारा 5 = -2p + 5, है ना। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, -2p को अगर हम = के पहले लाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, +2p हो जाएगा। इधर लाए, ये +2p हो गया और इस 5 को इधर ले जाएंगे तो 5 - 5 हो जाएगा।
अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि 2p इजिकल टू 0 हो जाएगा हमारा। तो p इजिकल टू क्या हो जाएगा, p इजिकल टू हो जाएगा 0/2 डेट इजिकल टू 0। तो हमारा p का मान क्या आ गया, इसलिए p इजिकल टू 0। हमें इसी का मान ज्ञात करना है, यही हमारा आंसर हुआ। चलिए यहाँ देखिए, एक इसका आंसर 0 नहीं होगा, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में। यहाँ पर ना क्वेश्चन में 3 है, तो यहाँ पर सारा चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, -2p + 3, यहाँ 3 हो जाएंगे जहाँ जहाँ 5 है, और ये हो जाएगा हमारा 3 -5। ये 5 जो है इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, ये 3 होगा, और -2 को इधर लाएंगे तो +2p हो जाएगा। तो 2p इजकल टू 5 - 3 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, तो p इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, p इजकल टू -2/2, डेट इज 2 से -2 कट गया 1। तो p का मान हमारा यहाँ पर, इसलिए p इजकल टू -1। ये हमारा सही आंसर है, p का मान -1। अब अगले क्लास में आगे का क्वेश्चन फिर हम देखेंगे। थैंक यू।